दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। वहीं इस बार दिल्ली में चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी मुफ्त की योजनाओं का वादा कर जनता को लुभाने के हर संभव प्रयास कर रही है, जिसको लेकर अब सभी राजनीतिक दलों ने धीरे धीरे एक एक करके अपने अपने चुनावी वादों और मुफ्त की योजनाओं का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी बीते दिनों एक संकल्प पत्र जारी किया था, जिसको लेकर काफी सियासी खींचतान भी देखने को मिली थी। ऐसे में अब बीजेपी ने संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया है, जिसमें बीजेपी ने मुख्य रूप से युवाओं और रोजगार में जुटे कामगारों और कारोबारियों पर फोकस किया है। ऐसे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 में क्या क्या है और इसमें किन किन विषयों को शामिल किया गया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। सभी पार्टियां दिल्ली चुनाव के लिए एक के बाद एक कई वादे कर रही है, जिसमें अब बीजेपी ने दिल्ली वासियों के लिए अपना घोषणा पत्र 2 जारी कर दिया है, जहां संकल्प पत्र के पहले भाग को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया था। वहीं अब इस संकल्प पत्र के दूसरे भाग को पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में जारी किया है। इसके साथ ही जहां बीजेपी के पहले घोषणा पत्र में महिलाओं, बुजुर्गों, मुफ्त बिजली पानी और झुग्गी झोपड़ी वाले वोटरों पर फोकस किया गया था, वहीं अब इसके पार्ट 2 में युवा, गरीबों, दलितों और दिल्ली में असंगठित क्षेत्रों में रोजगार में जुटे कामगारों और कारोबारियों पर फोकस किया गया है। ऐसे में अगर अब बात 21 जनवरी को जारी किए गए बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 की जाए तो इसमें कुल 6 तरह के वोट बैंक की राजनीति पर फोकस करके बनाया गया लगता है। ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र पार्ट 2 में किन किन चुनावी वादों का ऐलान किया है और किन योजनाओं पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2, इस घोषणा पत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा शामिल है। इसके साथ इस घोषणा पत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की गई है। साथ ही 2 बार की यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा भी किया गया है। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड स्कीम के तहत ITI और पॉलिटेक्निक कौशल केंद्रों में तकनीकी शिक्षा लेने वाले दलित छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया गया है। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में ऑटो टैक्सी वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड के गठन की बात कही गई है। इसके तहत उन्हें 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का वादा किया गया है। बीजेपी के अगले वादे के तहत पार्टी ने घरों में काम करने वाले माली और रसोइयों जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 10 लाख रुपए जीवन बीमा और 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा देने का वादा किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र के अगले हिस्से में दिल्ली के करीब 4 लाख रेहड़ी पटरी वालों बिना कुछ गिरवी रखे लोन की सुविधा बढ़ाने की बात कही है, जिससे इन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल सके। आपको बता दें कि चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी सारी जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में हुए घोटालों की जांच भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो आपके घोटालों पर SIT की जांच बिठाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है। ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर संकल्प पत्र के माध्यम से फिर से सबका साथ सबका विकास वाली अपनी नीति के तहत समाज के सभी वर्गों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि केजरीवाल ने भी इस बार इन्हीं विषयों को ध्यान में रखकर दिल्ली वासियों के लिए इसी तरह का वादा किया है। ऐसे में बीजेपी अब इन पर दाव लगाकर आपकी रणनीति की कमर तोड़ने की कोशिश करती नजर आ रही है। गौरतलब है कि बीजेपी ने बीते दिनों जारी अपने संकल्प पत्र के पहले भाग में भी कई बड़े वादे किए थे और अब संकल्प पत्र के दूसरे भाग में भी मतदाताओं को लुभाने वाले वादों की लंबी फहरिस्त देखी जा रही है। वहीं दिल्ली में जहां पहले ये वोट बैंक कांग्रेस का समर्थन माना जाता था, लेकिन अब आप ने भी इसमें अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं बीजेपी भी अब तक इस तबके के खास हिस्से पर फोकस कर रही है। ऐसे में आम मतदाताओं को रुझाने की ये तकनीक चुनावी फिजा को बदलने का दम जरूर रखती है, जिसमें अगर बीजेपी इसके माध्यम से कुछ प्रतिशत भी अतिरिक्त वोट जुटाने में सफल रही तो चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।